जब डोनाल्ड ट्रंप कतर की एयर स्पेस में एंटर हुए तो वो सीन किसी हॉलीवुड के रॉयल एक्शन सीन से कम नहीं था। कतर एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने एयरफोर्स 1 को शानदार एस्कॉर्ट दिया। रेड कारपेट पे प्रेसिडेंट ट्रंप का वेलकम करने खुद आए थे कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। कतर के रॉयल गार्ड्स की निगरानी में एयरपोर्ट के बाहर इस शानदार और शाही माहौल में शामिल लग्जरी गाड़ियों का एक लंबा मोटरकैड जिसमें टेस्ला की मॉडिफाइड साइबर ट्रक्स मौजूद थी। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था बल्कि ये था शाही पावर शो, ऐसा प्रोटोकॉल जो कि पहले किसी प्रेसिडेंट को नहीं मिला। और ट्रंप के इस दुबई टूर में छिपी है एक बहुत ही बड़ी डील और एक बहुत ही बड़ा ऐसा रॉयल गिफ्ट जिसे डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्लेयर भी लेने से कतरा रहा है। तो चलिए सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान सऊदी अरब, यूएई और कतार का विजिट किया और तीनों जगह उनका वेलकम किसी आम मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर एम्परर जैसा हुआ। अरब में उन्हें लैवेंडर कारपेट पे वेलकम दिया गया जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे और साथ ही रॉयल गार्ड्स ने असली सोने की तलवारों से गॉड ऑफ ऑनर पेश किया। इस तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी प्रेसिडेंट ट्रंप का खूब जोशों से स्वागत किया गया। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायान ने ट्रंप को रिसीव किया और इस मूवमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ था जब छोटी अमीराती लड़कियों ने रिवायती डांस पेश किया जिसमें वो अपने बालों को लहराते हुए ठीक से आगे पीछे झुला रही थी। अरब के हुक्मरान तो वैसे ही अपने रॉयल गेस्ट को दौलत और शाही मेहमान नवाजी से इम्प्रेस करने का हुनर रखते हैं, लेकिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ट्रंप के लिए सिर्फ रॉयल प्रोटोकॉल नहीं बनवाया बल्कि उन्हें वो इज्जत दी जो आज तक किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं मिली होगी। सब कुछ शुरू हुआ F-15 फाइटर जेट्स के हवाई सैल्यूट से। जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप का एयरफोर्स 1 कतर की एयर स्पेस में एंटर हुआ, 8 कतर एयरफोर्स के F-15 जेट्स उसके दोनों साइड्स पर आकर फॉर्मेशन एस्कॉर्ट में शामिल हो गए। एयरफोर्स 1 के अंदर मौजूद व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इस हिस्टोरिक मोमेंट की वीडियो बनाई और इस रॉयल मोमेंट पर कतार के अमीर का शुक्रिया अदा किया। ये एस्कॉर्ट दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जारी रहा जहाँ लैंड करते ही ट्रंप का असल रॉयल वेलकम उनका इंतजार कर रहा था। जहाज से उतरने वाली एयरक्राफ्ट बोर्डिंग स्टेयर्स पर रेड कारपेट बिछाया गया था और उस रेड कारपेट के आगे खुद शेख तमीम बिन हमाद अल थानी कतर के अमीर ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। ये बात अपने आप में ही काफी अहम है क्योंकि आमतौर पर कतर के रॉयल गेस्ट को रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर या डिप्यूटी अमीर जाते हैं, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया और ट्रंप के लिए खुद अमीर मौजूद थे। साथ ही वहाँ कतर के रॉयल गार्ड्स की स्पेशल फोर्स भी मौजूद थी जिसे के अमीरी गार्ड्स कहा जाता है, एक ऐसी एलाइड फोर्स जो कि सिर्फ अमीर के देख रेख के लिए ही ट्रेंड है। इस यूनिट में कुल 210 स्पेशली सिलेक्टेड गार्ड्स होते हैं जो हर वक्त सिर्फ एक मिशन लेकर जीते हैं और वो है कतर के अमीर की सिक्योरिटी। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलती ही एक लग्जरी मोटरकेड इस काफिले को अमीर के महल तक ले जाने के लिए रेडी था। इस मोटरकेड का शो स्टॉपर थी कतर के रॉयल प्रोटोकॉल डिवीजन की स्पेशली मॉडिफाइड टेस्ला साइबर ट्रक्स। एस्कॉर्ट का स्केल सिर्फ कतर तक ही अवेलेबल नहीं था, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के आर्म्ड एसयूवीज भी कॉन्वॉय में शामिल थी। सबसे आगे था एक डेडिकेटेड कैमरामैन का क्रू जो कि इस हिस्टोरिक और रॉयल मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था और उसके बाद थी एक GMC यूकॉन देना जो इस पूरे मोटरकेड को लीड कर रही थी। सेकंड लीड पर नजर आई कतर पुलिस की Audi RS5 इमरजेंसी लाइट्स और टैक्टिकल मैनुअल्स के साथ उसके साथ ही पैरेलल चल रही थी 2 मॉडिफाइड टेस्ला साइबर ट्रक जिनके दोनों साइड्स पर कतर पुलिस की 8 BMW R1200 हैवी बाइक्स प्रिसाइज फॉर्मेशन में मौजूद। उसके बाद 2 आइडेंटिकल प्रेसिडेंशियल लिमोजिन जिन्हें द बीस्ट भी कहा जाता है। उसके पीछे US सीक्रेट सर्विस की 2 शेवरलेट सबरवेंस। उसके बाद दोबारा से कतर की 2 GMC यूकॉन, फिर एक US की आर्म्ड शेवरलेट 3500 HT जो US सीक्रेट सर्विस के मोटरकेड का स्टैंडर्ड पार्ट होती है। इसमें सिक्योर फोन्स, एनक्रिप्टेड डेटा, अपलिंक्स और मिलिट्री ग्रेड रिले सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है। उसके बाद दोबारा सीक्रेट सर्विस की 4 सबरवेंस जिसमें बैकअप टैक्टिकल यूनिट डिप्लॉय होता है। उसके बाद दिखाई दी वो गाड़ी जो प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फोर्ड 550 कैट ट्रक जिसमें होती है काउंटर असॉल्ट टीम। और आखिर में जहाँ तक नजर जा रही है ये गाड़ी जिसके ऊपर एक डोम लगा है, ये सीक्रेट सर्विस की ECM व्हीकल है। इसमें होते हैं एडवांस जेमिंग सिस्टम जो किसी भी ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और आखिर में फिर दोबारा कतर स्पेशल सिक्योरिटी की गाड़ियां शामिल। इस पूरे शाही प्रोटोकॉल में जहां तक कैमरा की नजर जा रही है 40 से ज्यादा गाड़ियां तो आसानी से काउंट हो पाई। जब प्रेसिडेंट ट्रंप अल वाजपा पैलेस पहुंचे तो उनका वेलकम और शाही अंदाज में किया गया। घोड़ों और ऊँटों पर सवार कतर के ट्रेडिशनल गार्ड्स ने द बीस्ट के आसपास एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन बनाई और फिर शुरू हुआ
कतर का मशहूर जमाना आरदा यानी सौट डांस, एक कल्चरल परफॉर्मेंस। तलवारों की चमक और डफ की थाप ने मेहमान नवाजी को एक शानदार रंग दिया। 200 एकड़ पर फैले इस महल में एंटर होते ही प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी रहा नहीं गया और उन्होंने महल की खूब तारीफ की। इस हिस्टोरिक विजिट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और स्टेट ऑफ कतर के दरमियान कई बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुए। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कतर के साथ टोटल 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक कमिटमेंट की है, जिसमें अमेरिका की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर स्टेट ऑफ कतर से ही मिला। कतर एयरबेस के सीईओ बदार मोहम्मद अल अमीर और बोइंग के सीईओ केली ऑटबर्ग के दरमियान 210 एयरक्राफ्ट का एग्रीमेंट साइन हुआ, जिनकी कुल वैल्यू 96 बिलियन डॉलर्स है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये डील सिर्फ अमेरिका के लिए फाइनेंशियल नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्टोरिक है, क्योंकि इस ऑर्डर से हर साल 1,54,000 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कतर को अमेरिकन मेड MQ-9B ड्रोन्स बेचने की ऑफर भी की है। इन ड्रोन्स का एस्टिमेटेड डील वैल्यू 1.96 बिलियन डॉलर्स है और ये ड्रोन सर्विलेंस और डिफेंस इंटेलिजेंस में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। कतर ने एनर्जी, डिफेंस इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड्स में भी अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सर्विसेज लेने के मल्टीपल एग्रीमेंट साइन किए। देखा जाए तो ट्रम्प ने अपने इस कतर विजिट के दौरान 243 बिलियन डॉलर्स की कंफर्म डायरेक्ट डील्स की हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक इन डील्स का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इस पूरी डील का सबसे बड़ा फायदा तो अमेरिका को हुआ। बोइंग को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला यूएस के मेन सेक्टर में। कतर ने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ होना ये चाहिए कि ट्रम्प को कोई गिफ्ट देना चाहिए था, पर हकीकत में इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। इस लेविश और शाही वेलकम के बाद कतर के अमीर ने खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक अल्ट्रा लग्जरी बोइंग 7478 गिफ्ट कर दिया। और ये वही जेट है जो पहले कतर की रॉयल फैमिली के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे दुनिया पैलेस इन द स्काई के नाम से जानती है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 400 मिलियन डॉलर और ये माना जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स में से एक है। 2 फुल बाथरूम, 9 लेबोरेटरीज, एक मास्टर और एक गेस्ट रूम, मल्टीपल लॉन्जेस और एक प्राइवेट ऑफिस के साथ इसमें 89 पैसेंजर्स की कैपेसिटी मौजूद है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस महंगे गिफ्ट की ऑफर तो मिली है, पर यहाँ एक इशू क्रिएट हो चुका है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरेन एमोलमेंट क्लॉज के मुताबिक कोई भी फेडरल ऑफिशियल, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कीमती गिफ्ट या फायदा कांग्रेस की इजाजत के बगैर नहीं ले सकता। और इस क्लॉज को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रम्प पर करप्शन का इल्जाम लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है आखिर मैं कतर का गिफ्ट क्यों ना लूं जब हम हर किसी को दे रहे हैं, तो अगर कोई हमें दे रहा है तो इसमें क्या ही बुरा है। एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने अपने एयर फोर्स 1 की एग्जांपल देते हुए कहा है कि हमारा जहाज 40 साल पुराना है, मेंटेनेंस का खर्चा आसमान पर है और जब गल्फ के शहजादों के पास नए बोइंग 747 है तो हम क्यों पुराना जहाज यूज करते हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स का मानना है जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं इन्होंने कई ऐसे बातें की हैं जिनसे इनडायरेक्टली इन्हें ही फायदा हुआ है, फिर चाहे मेम कॉइन लॉन्च करने की बात हो या फिर फ्री लग्जरी जेट की। और हाँ, ट्रम्प के पहले टेन्योर में भी ये इल्जाम लग चुका है कि फॉरेन डिप्लोमेट सिर्फ उनका रुझान हासिल करने के लिए ट्रम्प को होटल्स में स्टे करते हैं ताकि उनका पर्सनल बिजनेस भी चले और पॉलिटिकल गुडविल भी मिले। तो लोगों का सवाल ये है कि क्या कतर की ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रवैया और 400 मिलियन डॉलर्स का जेट सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए था या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। एनबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उनके 2 बड़े बेटे चला रहे हैं, उन्हें हाल ही में मिडिल ईस्ट में अपने बिजनेस काफी तेजी से एक्सपेंड किया है। उनके नए प्रोजेक्ट अब सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और कतर तक फैल चुके हैं। दुबई में ट्रम्प इंटरनेशनल होटल और टावर, चदा में एक ट्रम्प टावर, मस्कट में एक नया होटल और कतार की कैपिटल दोहा में एक लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट जो कि कतर की सॉवरेन वेल्थ फंड की रियल एस्टेट कंपनी के साथ मिलकर बन रहा है। और सबसे मेन बात तो ये है कि ट्रम्प ने अपने हाल ही में मिडिल ईस्ट के दौरे में वही तीनों देश विजिट किए हैं जहां उनके फैमिली बिजनेस की एक्सपेंशन सबसे ज्यादा हो रही है। CNN की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल पिछले कुछ सालों में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मिडिल ईस्ट में 3 गुना बढ़ चुका है और वो इस दौरे में यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं बल्कि फैमिली बिजनेस के तौर पर गए। याद रखिए कि सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि ट्रम्प को सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी शाही प्रोटोकॉल और रेड कारपेट वेलकम दिया गया, जहां उनके होटल्स और रियल एस्टेट वेंचर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्रम्प के अपने सपोर्टर्स भी यही कह रहे हैं कि हमने एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, एक नेशनल लीडर, ना कि कोई ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली कंपनी के फायदे के लिए दुनिया के टूर करे। बेशक ट्रम्प कह रहे हैं कि उनका इस बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है और उनके बेटे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर आखिर में ये बिजनेस ट्रम्प फैमिली का ही है और इसका फायदा भी घूम फिर कर ट्रम्प को ही होगा।